रिएक्शन शो कर रहा है. Zn loses electron and it moves from Zn side to copper side and current moves from copper opposite होता है. Flow of electron दे रखा है and next one opposite side, that is copper side to zinc side. Salt bridge की importance बता दी थी. Now if this is a chemical energy converts into electrical energy. Suppose करो कि cell, अब हमने this पूरा setup, this electrochemical cell is joined through external current. Now what happened? If internal current or electrochemical series internal current is greater than external current, then it behaves as electrochemical series or electrochemical cell. Now if external current is equal to cell current, then it is at equilibrium position and no current is flow from cell to outside or outside to inside. Now slowly gradually we increase the external current. Now what happened? पूरा सेटअप जो है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज अब हमने एक्सटर्नल करंट को ज्यादा कर दिया है. एंड इन दिस केस it behave like this whole setup is behave like electrolytic cell, that is electron flows from copper to zinc. This is important beta for MCQ, उस दिन रह गया था इसीलिए बता रही हूँ. If both the currents are equal, in case of ZnCu cell voltage is 1.1 volt. बता रही हूँ, बाद में कैलकुलेट करेंगे कैसे किया है. 1.1 volt. If external current is less than 1.1 volt, हम कम वोल्टेज दे रहे हैं, then it behave as an electrochemical cell. If both are equal, then at equilibrium position, no flow of current takes place from cell to outer circuit or outer circuit to cell. Now, if external current is increases, then it behaves as an electrolytic cell. That is, it converts into electrical energy to chemical energy. सारा का सारा ये जो है electrolyte dissociate होना start हो जाएगा. Now लोन मैंने उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था कि लोन कैसे लिखोगे. दिस इज सेल रिएक्शन, सेल हाफ रिएक्शन. Zn gives Zn plus 2 electron and this is reduction half cell. Copper ion gains. Yes मैम, तो मतलब हम एक चाहे वो डैनियल सेल हो या नॉर्मल सेल हो, बट हम कैसे भी करके दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बना सकते हैं उससे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बना सकते हैं. नॉर्मल सेल नहीं होता बेटा ऐसा कोई भी. जनरली बना सकते हैं अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम्हारा ये जो तुम्हारी गाड़ी कई बार क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी चार्ज करने लेके जाते हो तुम शॉप पे. उस समय पे हम क्या करते हैं, पूरा जो सेल का जो केमिकल है वो पूरे केमिकल एग्जॉस्ट हो चुके हैं होते हैं गाड़ी को चलाने में. नाउ वी यूज हायर एक्सटर्नल करंट, क्योंकि जितना भी इसका वोल्टेज है हायर देंगे तो अब क्या होंगे, अब रिवर्स रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन केमिकल्स में स्टोर हो जाएगी. ठीक है, हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं. हम कंप्यूटर को चार्ज करते हैं, हम मोबाइल चार्ज करते हैं, तो इन सब में ये इस टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं. एंड उस टाइम पे हमें चार्ज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा आउटर एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. हम ऐसे इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कर सकते कि तुम अब मोबाइल बैटरी से तुम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवा लो. जस्ट हम उसको चार्ज करने के लिए इस तरह से करते हैं ताकि वो चार्ज हो जाए, दोबारा रीयूज कर पाए. ओके आदित्य, नो सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज हम डिस्कस कर चुके थे. रेफरेंस मुझे उस दिन किसी ने, शायद रौनक ने पूछा था. हियर इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड. Reference electrode, that is standard hydrogen electrode. It is known as standard hydrogen electrode or NHE, normal hydrogen electrode. And it is important कि हाइड्रोजन को ही क्यों यूज किया. लास्ट क्लास में मैंने बताया था because it is in valence shell only one electron is present. It is either it donate electron, it act as anode. For यहाँ पे जो कर्सर पे देखो बेटा रिएक्शन गिवन है, हाफ H2 एट एनोड. अगर ये जो है एनोड जैसा बिहेव कर रहा है, सेटअप में कंस्ट्रक्शन अभी बता रही हूँ. एंड वोल्टेज कितना लेते हैं, आर्बिट्रेरी लिया है यूपीएससी ने 0.0 वोल्ट. एंड इफ हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन मेटल, देन it is act as cathode. Hydrogen ion gains electron, again voltage is 0.0 volt. now मैं पूरा सेटअप समझा रही हूँ बेटा.
ये सेटअप आपके 11th में था डायग्राम, 12th के बुक में ये डायग्राम नहीं है, पर कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए. सो हियर इज द कंस्ट्रक्शन. इट इज अ बीकर. इन बीकर 1m solution, 1m acid solution is taken. 1m लिखा हुआ है H3O plus aqueous, 1m acid, either H2SO4, HCl, whatever it is, ताकि हमें H plus ions मिले. Now it is a inverted beaker funnel, and in inverted funnel platinum wire with platinized coated, PT with लिखा हुआ है, platinum coated है. Platinum coated increase the surface area. We had already discussed अच्छा chemical kinetics नहीं पढ़ा है, पर surface chemistry में surface area increases the reactivity. So this platinum electrode is coated with platinized black. From this side, hydrogen gas at 1 atm pressure, 25 degrees Celsius pass. ये पूरा setup है, individual setup है. अभी तक हम current pass नहीं कर रहे हैं. Now आपकी बुक का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आई थिंक 3.1 या 3.2 क्वेश्चन है. हाउ विल यू आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड? यस मैम, हमने प्लैटिनम का ही क्यों लिया? गुड क्वेश्चन. प्लैटिनम बेटा बिल्कुल इनर्ट होता है. प्लैटिनम, पैलेडियम ये जो है बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं. तो अगर ये रिएक्ट कर लेंगे तो रिएक्शन क्या होगी? दोनों मेटल के बीच में होना स्टार्ट हो जाएगी. यहाँ पे हमें ये इनर्ट लिया है क्योंकि हमने इसका 0 वोल्टेज लिया है, तो हमें बिल्कुल ये इनर्ट चाहिए. कोई सेल रिएक्शन मतलब नहीं होनी चाहिए प्लेटिनम पे. अगर दूसरा कोई भी मेटल लेते तो मेटल पे रिएक्शन होती. हाँ मैम, एक चीज, प्लैटिनम और पैलेडियम की एक और प्रॉपर्टी होती है ना कि हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे स्टिक कर लेते हैं. तभी तो अपन ने प्लेटिनम और पैलेडियम भी लिया है, इनर्ट है, तो वो स्टिक नहीं करते हैं, वो सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको उसकी रिएक्शन के लिए. निकल, हाँ निकल का क्या केस है? निकल तो रिएक्शन करेगा, रिएक्टिव है. निकल कैसे? निकल तो काफी रिएक्टिव है, वो तो हाइड्रोजन एब्सॉर्ब कर लेता है बेटा, रिएक्शन थोड़ी होती है उस पर. ठीक है. ओके. नाउ यहाँ पे ये पूरा सेटअप है, और अब इसका वोल्टेज ध्यान रखना 0.0 वोल्ट है. नाउ आपके पास एक अननोन मेटल है, आपको उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नहीं पता, या फिर मान लीजिए जिंक है. अननोन इलेक्ट्रोड तो क्या अपन जिंक ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, व्हाटएवर, मैग्नीशियम, आयरन, व्हाटएवर, एंड वी नो कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कौन सा, या जनरली कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कि ये गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो किस साइड रिफ्लेक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ हियर डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक. जिंक का करना है कैलकुलेट, एंड वी नो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सो अकॉर्डिंग टू नोन, जिंक रॉड इन ZnSO4 सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स अगर नहीं आए तो जब अगर स्क्रीन पे जो शो टेकन इन ZnSO4 सॉल्यूशन at left hand side, as it is more reactive, act as anode, oxidation takes place. Now this is joined through connecting wire with standard hydrogen electrode, and it is act as cathode, because cathode पे reduction होगा. Now cathode cell reaction यहाँ पे लिखी हुई थी. ये reactions बेटा आपको याद करनी पड़ेंगी. याद भी क्या, बहुत इजी है कि अगर एनोड है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 gives 1 इलेक्ट्रॉन एंड H प्लस, एंड अगर एनोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ H2 गैस इज रिलीज्ड. नाउ ये पूरा है, जिंक रॉड इज डिप्ड इन 1m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. द हाफ सेल इज कंबाइंड विद a standard hydrogen electrode through a salt bridge. Both the electrodes are connected with a voltmeter, and the zinc electrode act as anode and the hydrogen electrode act as cathode, and the cell can be represented as this type. Yes. एक बात सब लोग, आदित्य अपनी नोटबुक में, आदित्य, कुणाल, रौनक लिख रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दिस इज लेफ्ट अपॉन राइट. अगर आपको सेल में सेल रिप्रेजेंट करना होगा तो जो सेल रिएक्शन है लेफ्ट अपॉन राइट, दैट इज लेफ्ट, जो भी लेफ्ट साइड में है, स्लैश राइट साइड में जो भी है.
For example, here reaction is Zn gives Zn plus 2. Zn gives Zn plus 2. तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? लेफ्ट अपॉन राइट के अकॉर्डिंग जिंक स्लैश Zn plus 2. आई थिंक क्लियरली बता दिया है मैंने. कैथोड साइड में क्या हुआ? कैथोड साइड में हुआ H प्लस, बैलेंस करने के लिए 2 लगा है, गेन इलेक्ट्रॉन एंड हाफ H2. अगेन लेफ्ट अपॉन राइट, तो H प्लस अपॉन H2. यस मैम आपने अभी कहा ना कि लेफ्ट अपॉन राइट होना चाहिए, तो मैम हाँ, ऐसे तो फिर Zn अपॉन H2 होना चाहिए. अरे हाफ रिएक्शन की बात चल रही है आदित्य. हाफ रिएक्शन में ठीक है. ठीक है, हाफ रिएक्शन के बाद हम कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे. ठीक है. ठीक है ना? क्लियर? एंड इट इज सेपरेटेड बाय सॉल्ट ब्रिज. तो यहाँ पे देखो बेटा, Zn अपॉन Zn प्लस 2. ये एनोड यहाँ पे ना लिख के आप ऊपर साइड में माइनस साइन लगा सकते हो. देन डबल वर्टिकल लाइन शोज द सॉल्ट ब्रिज. देन 2H प्लस स्लैश H2. एंड ये अगेन कैथोड को आप ऊपर पॉजिटिव लगा सकते हो. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ है. दिस इज ओनली फॉर, इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉपी में मैंने इसीलिए डिक्टेट करवाया, दिस इज ओनली फॉर सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेल. मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोला है. Electrode potential according to IUPAC represented by reduction electrode potential, that is metal ion upon metal. ये भी लिख के रखो. Electrode potential is represented by reduction electrode potential according to IUPAC, that is E naught upon metal, E naught सबस्क्रिप्ट में metal ion slash metal. ये देखो यहाँ पे दे रखा है. नाउ यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा बेटा. मैंने कहा ये कि बहुत जल्दी नहीं है. नाउ EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है. वी नो द सेल EMF ऑफ हाइड्रोजन इज 0.0 volt and total cell voltage is on the basis of voltmeter, it is 0.76 volt. The EMF of the cell is 0.76 volt experimental value. ये जिंक की नहीं है. Now what is the formula? E naught cell is equals to E right minus E left, or E naught cathode minus E naught anode. Putting the value, E naught cell is 0.76 volt and cathode की value 0.0 volt minus E naught Zn plus 2 upon Zn. So what is the electrode potential of zinc? It is minus 0.76 volt. हाँ मैम, तो मतलब वोल्ट मीटर में जो हमें रीडिंग बताई जाएगी वो पूरे सिस्टम की होगी. वोल्ट मीटर में अगर तुम्हें E नॉट ये इस तरह से नीचे लिखा हुआ है ना आदित्य, E नॉट Zn प्लस 2 अपॉन Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, ये तो आपके इंडिविजुअल मेटल की है, गिवन है. ठीक है, यही आपको बुक में भी दिया होगा. और अगर आपको टोटल कैलकुलेट करना होगा तो आपका सेल की वैल्यू गिवन होगी. ठीक है, और उससे फिर आपसे पूछ लेंगे कि आप कैलकुलेट करो, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का तो आप माइनस कर दोगे. Now, yes, Ronak नहीं. Hurry up, students. Calculate the E naught of copper, E naught Cu plus 2 upon Cu. Here, E naught cell is 0.34 volt. कितना आया आंसर? किसी ने भी कैलकुलेट किया? हाँ सिमरन. मैम 1.10 वोल्ट. ना, मैंने तो सिर्फ कॉपर का पूछा है बेटा, मैंने डेनियल सेल का थोड़ी पूछा था सिमरन. यहाँ पे तुम इस फॉर्मूले में रखोगे E naught cell is, you will write 0.34 volt. Yes, as copper is less reactive, then it acts as cathode. Copper is less reactive, it acts as cathode. So here हमें calculate करना है E naught Cu plus 2 upon Cu minus E naught anode. Here anode that she acts as standard hydrogen electrode act as anode. So its value is 0.0 volt. So it's E naught Cu plus 2 or electrode potential of copper is 0.34 volt. Now what is the value of
सिमरन तुमने जो बताया था वो तुमने पूरे डेनियल सेल का बता दिया, कैथोड एंड एनोड की, एंड नाउ इट इज 1.1 वोल्ट। वैल्यू पुट कर दो, कैथोड की वैल्यू आई है 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, दैट इज ई नॉट सेल ऑफ डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। आदित्य, इट इज क्लियर? मैम आपने वैल्यू किसकी बोली थी? मैंने पहले ई नॉट सेल की वैल्यू बोली थी। ई नॉट सेल, ठीक है। तो ठीक है ना, तो इसमें इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में पुट करो ना। ई नॉट सेल तुम रखोगे 0.34 वोल्ट, ई नॉट कैथोड मतलब यहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव है, दैट इज ई नॉट Cu प्लस 2/Cu हो गया। अप टू दिस क्लियर? यस सिमरन, ओके। नाउ माइनस ई नॉट एनोड, आदित्य कहाँ गए? ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड इज हाइड्रोजन, so value of hydrogen is 0.0 volt। माइनस 0.0 वोल्ट कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। सो ई नॉट Cu प्लस 2/Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। दिस इज फॉर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ क्लियर आदित्य? क्या हुआ आदित्य? एरर था तो मैम आप मेरे को फिर से बताओ, अलग होता है क्या ई नॉट सेल? डेनियल सेल का बेटा हम यहाँ पे हमने सारा इंडिविजुअल कैलकुलेट किया है। डेनियल सेल इज ZnCu सेल, Zn act as cathode and copper act as anode। अब आपके पास इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन है, ओके। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, E naught cell is equals to E right minus E left or E cathode minus E anode। Here cathode is copper, value is 0.34 volt, okay, लिखते जाओ। Minus anode is zinc, so value is minus 0.76 volt। Minus minus it is plus, so 0.34 plus 0.76 it is equal to 1.1 volt। So value of electrode potential of Daniell cell is 1.1 volt। Yes Ronak, what's wrong with you now? मैम तो आपने क्यों पहले हमने जिंक का हाइड्रोजन के साथ निकाला तो जिंक का आ गया, फिर कॉपर का हाइड्रोजन के साथ निकाला और फिर दोनों को प्लस करके सेल का निकाल दिया। दोनों को प्लस नहीं किया, माइनस किया है। माइनस ऑल्दो वो माइनस प्लस हो गया था, इसीलिए प्लस किया है, ओके। यस मैम। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना पड़ेगा बेटा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, बिकॉज इंडिविजुअल सेल पोटेंशियल आपको गिवन होगा। यस रौनक, पूछो क्या पूछ रहे हो? रौनक हरी अप। तो यस, नाउ कॉपर इज रौनक आदित्य और एंड इट्स फॉर एवरीवन, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो ये पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा बेटा। हाइड्रोजन वाला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एंड कॉपर इन कॉपर सल्फेट जो है वो राइट साइड में चला जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सो हियर copper rod is dipped in 1 and copper sulfate solution, and this half cell is combined with a standard hydrogen electrode through a salt bridge। Please give the reason। less reactive है copper hydrogen से। जो लोन याद रखो रौनक, देखो लोन का मतलब है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। जो भी रिएक्टिव होगा, जहाँ पे रिएक्टिव कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस मैम। तो अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव था हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बस जस्ट इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही बताऊंगी तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा पूरा। इसीलिए मैं एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक ले रही हूँ इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बिकॉज स्कोरिंग है पर थोड़ा समझने लायक है। सो जिंक मोर रिएक्टिव है, इसीलिए हमने जिंक को किस साइड में लिया रौनक? लेफ्ट हैंड साइड में लिया, और हाइड्रोजन को राइट हैंड साइड में लिया। अप टू दिस क्लियर? यस मैम। नाउ हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो पूरा चेंज हो जाएगा ना बेटा। हाइड्रोजन किस साइड आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में, और कॉपर किस साइड चला जाएगा? राइट हैंड साइड में। ओके दिस इज मैम। द सेकंड पॉइंट। क्लियर? यस मैम। नाउ हाइड्रोजन एक्ट एज एनोड। हाइड्रोजन एक्ट कैसा करेगा? एनोड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है कॉपर के लिए, और कॉपर इन कॉपर सल्फेट एक्ट एज कैथोड। ओके, नाउ आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल आपको मैंने बताया 0.34 गिवन है, आप 0.34 रखो।
इज इक्वल टू का साइन लगाओ. ई नॉट कैथोड आपको कैलकुलेट करना है, ई नॉट सी यू प्लस 2 अपॉन सी यू. रौनक, दिस इज द थर्ड पॉइंट, एंड माइनस 0.0 वोल्ट. सो वैल्यू क्या आई कॉपर की? कॉपर का पोटेंशियल कितना आया? 0.34 वोल्ट आ गया. आई थिंक इट इज क्लियर. रौनक, अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक लेके बैठो, बुक नहीं है तो पेपर पेन लेके बैठो. मैं जो सीरीज लिखवा रही हूँ उस सीरीज को टोटली बिल्कुल आज की डेट में याद हो जाना चाहिए बेटा, क्योंकि अभी आपके पास कोई टेस्ट नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट. सो आज की डेट में ये पूरी सीरीज याद होगी, वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बाय मेजरिंग द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये लिखा हुआ है आदित्य यहाँ पे और रौनक इन by measuring the potential of various electrode versus She standard hydrogen electrode. A series of standard electrode potential has been established by international convention. The standard potential of electrodes are labeled for reduction half. मैंने कहा ही था reduction half कैसे लेबल करोगे? E naught सबस्क्रिप्ट में मेटल आयन अपॉन मेटल. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड लेफ्ट अपॉन राइट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल. दोनों में डिफरेंस है. सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन था लेफ्ट अपॉन राइट. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन है ई नॉट सबस्क्रिप्ट में मेटल आयन अपॉन मेटल. मेटल आयन पे जितने भी चार्ज हैं. And this is on the basis reduction half reaction behave as anode versus she. The electrochemical series मैं अब आप लोगों को लिखवा रही हूँ. Now in your book लिखना शुरू करो बेटा. देखो कुछ कुछ गिवन है आपके बुक में, बीच बीच में थोड़ा सा चेंज है. पहले गाना लिख लो. ली के बाबा से, ली के बाबा से, पहले गाना लिख लो, उसके नीचे नीचे मैं मेटल एलिमेंट बताती जाऊंगी. ली के बाबा से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फरारी, सीडी, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड. ओके आदित्य को हंसी आ रही है. ये याद करने का बहुत इजी तरीका है, किसी भी कंपटीशन में अटकोगे नहीं. दोबारा बोल रही हूँ. ली के बाबा से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फरारी, सीडी, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड. ओके अब इनके नीचे मेटल लिखते जाओ. ली इज लिथियम, के पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, Ca कैल्शियम, Na सोडियम, मांगी Mg मैग्नीशियम, अलमारी Al, मनी Mn, जमीन Zn, Cr कार, Cr इज क्रोमियम, कार जो मांगी है, फरारी है Fe, Cd इज Cd कूलर Co कोबाल्ट, नहीं तो Ni निकल, and Sn शादी is Sn, and Pb postponed. कहीं कोई छूट गया? दोबारा रिपीट करूं या यहां तक हो गया है? यस अनन्या हो गया क्या बेटा? अनम्यूट करो आदित्य, पहले अनम्यूट योरसेल्फ. फर्स्ट वन इज लिथियम, ली, फिर पोटेशियम, ली के बाबा Ba से Sr, मैं ऐसे करके बोल रही हूँ, से काका Ca, ने Na, मांगी Mg, मैग्नीशियम, अलमारी Al, मनी Mn, जमीन Zn, कार Cr, कार इज Cr, फरारी Fe. ओके फरारी के बाद आ गया Cd तो क्लियर ही है, कैडमियम. Cd कूलर मतलब है CO कोबाल्ट. ओके और नहीं तो हो गया अपना निकल.
शादी SN एंड देन पोस्टपोन PB. ये अभी खत्म नहीं हुआ. इसके नीचे आ गया आपका हाइड्रोजन. इसके नीचे लिखो हाइड्रोजन and voltage of hydrogen is EMF of hydrogen is 0.0 volt. Okay, voltage of hydrogen is 0.0 volt. अब आप इसके नीचे क्या लिखोगे? हाइड्रोजन के नीचे लिखो कॉपर. कॉपर बहुत बहुत केयरफुली लिखना बेटा, क्योंकि मैं नोटबुक में चेक नहीं कर पा रही हूँ. बुक से तो बहुत इजी उसमें लिखवा रही हूँ. कॉपर AgHg, कॉपर AgHg, PtAuPd, कॉपर AgHg, PT, कॉपर AgHg, PT, AuPd. मैम पीडी फिर से. ओके मैम. पीडी पहले कहाँ आया बेटा? पहले पीटी था, प्लेटिनम था आदित्य. पीटी और अब है पीडी. यस, मेरे को लगता है ये सबने लिख लिया होगा. अब मैं आज क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और मैं कल भी, क्योंकि कल मैं ये देखने नहीं दूंगी. ऑल्दो मुझे समझ में आ जाएगा किसने नोटबुक खोल रखी है बेटा. ये जस्ट फॉर ये तुम्ही लोगों की प्रैक्टिस के लिए है. अब इसमें लिखो, अभी मैं डिक्टेट ही करवा रही हूँ. lithium shows most negative E0 reduction. Lithium shows most negative E0 reduction. That is, it is highly reactive. Saturday जब last class थी तब मैंने 2 points बताए थे. Electrode potential can be calculated by 2 factors. First one is electron donation capacity, है ना? याद है क्या? और दूसरा था है ना, दूसरी थी हाइड्रेशन एंथैल्पी. सो इन केस ऑफ लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी इज लेस बिकॉज छोटा साइज है, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. सो इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई. इट लिबरेट वेरी हाई एनर्जी, and this due to this very high energy it compensates the ionization enthalpy, and that's why it shows most negative E0 reduction. Okay, ये हम डी ब्लॉक में भी ये दोबारा डिस्कस करेंगे. एंड सो लिथियम आयन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ तुम्हारी बुक में लिखा होगा lithium ion is strongest reducing agent, and when we move from top to bottom reducing nature decreases. First point, when we move from lithium to PB or lithium to top to bottom, that is copper Ag, reducing nature decreases. And second important line, universal more मैं अगेन डिक्टेट करवा रही हूँ बेटा, अगर 2 बार बोलूंगी. more reactive metals and non-metals displaces less reactive metals and non-metals from their salt solution. Okay, more reactive metals or non-metals displaces less reactive metals and non-metals or non-metals from their salt solution. So अगर आपको displacement चाहिए होगा, so आप अगर मान लीजिए आपने aluminium placed in manganese in 2 container, aluminium placed in manganese and in another container manganese in Al, किस में रिएक्शन होगी बेटा? हाँ प्लीज रिपीट. Al rod is placed in manganese solution. First case is aluminium rod is placed in MnCl2 solution, and in second case Mn rod is placed in aluminium chloride solution. मैम सेकेंड केस में रिएक्शन होगी मैम जिसमें मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम. मैंगनीज, Mn मैंगनीज. अच्छा Mn का है आपने? हाँ मैंगनीज बोला है, MnCl2. मैम फिर मैग्नीज में तो फिर एल्यूमिनियम अगर मैग्नीज में डाला है तब होगा. Yes, very good. If aluminium is more reactive, so aluminium displaces manganese from its salt solution. And ये इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा जेई मेंस और नीट सब में बहुत आते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन बोल रही हूँ. When copper
in copper container, AgNO3 solution is present. What happened? In copper container. Yes. On Ronak या कुणाल कौन? टॉप टू बॉटम में रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है. टॉप टू रिड्यूसिंग नेचर इन द सेंस कि जो टॉप, राजन इधर देखो मेरी ओर, लुक एट टू मी. जो लिथियम है, it's a strongest reducing agent, lithium ion. Okay, and then top मतलब reducing agent है ये, that is oxidation takes place. So lower one, upper one oxidizes and lower one reduces. Is it clear? So अब copper और Ag आप ही बताओ for 1 minute on करके रखो बेटा आपका वीडियो. मैंने कहा in copper container we place AgNO3 solution. So क्या होगा? रिड्यूस कर देगा. कॉपर क्या करेगा? Ag को डिस्प्लेस करेगा, है ना? So Ag डिपॉजिटेड होता जाएगा and slowly and gradually there is a holes arises in copper container. This type of ये इलेक्ट्रो, अगर ये सीरीज मैंने इसीलिए इस गाने में सारे जितने मैक्सिमम जितने भी आते हैं सारे ले लिए हैं कि आपकी बुक में अगर देखोगे तो आपकी बुक में जैसे स्ट्रोंशियम नहीं है, एक दो नहीं है, मैंगनीज नहीं है, फिर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए सारा लिखा दिया. समझ में आया राजन कैसे हुआ? Because copper is a more reactive than Ag, so it's displaces, copper displaces Ag from AgNO3 solution and धीरे धीरे Ag डिपॉजिट होगा and copper कंटेनर में होल आ जाएगा. ऐसे हम कोई सा भी ले सकते हैं. आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं ना. अब मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चंस और ले रही हूँ. हाँ आदित्य. एच और वाटर मैम, एक जो एच और वाटर में डिफरेंस बताओ मैम. मैम दोनों का अलग अलग क्यों है? H और वाटर में डिफरेंस बेटा, H जो है वो H प्लस की फॉर्म में है. ओके, इसका वोल्टेज हमने लिया है और H2O जो है, H2O gives H plus ions plus oxygen ions, OH minus ions, and OH converts into oxygen. So जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, H2O का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा क्योंकि इस पर रिएक्शंस अलग तरह से आ रही हैं. 1.23 वोल्ट होता है इसका. एंड यहाँ पे H प्लस जो है वो हमें एसिड से मिला है एंड इसका अलग होगा, या फिर हाइड्रोजन गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है. यस रौनक. रौनक, मैम कैडमियम कहाँ आता है? कैडमियम आता है आयरन के नीचे, मैंने लिखा है ना, कार, फरारी, CD. और कोबाल्ट? कोबाल्ट उसके भी नीचे, CD, कूलर. मैम पर एनसीईआरटी में तो कुछ और दे रखा है. Fe नहीं, एनसीईआरटी में यही दे रखा है. एनसीईआरटी में हाई पे है. हाँ सेकंड पे देखो, तुम देखो यहाँ पे देखो, लिथियम इसमें तो कम दे रखा है बेटा, क्रोमियम है और कोबाल्ट तो दे ही नहीं रखा बेटा आपकी बुक में. तो एनसीईआरटी में तो कोबाल्ट दे ही नहीं रखा है. हाँ मैम. तो फिर इसीलिए तो मैंने बोला कि मैंने सारे लिए हैं जितने भी जिस सीक्वेंस में है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ताकि ये बहुत यही कॉमन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं. कोबाल्ट तो आपकी बुक में है ही नहीं. मैम सेकंड पोजीशन पे ऊपर से. मैम ऊपर से सेकंड पोजीशन पे तो ये तो बेटा Cu3+ दे रखा है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू Cu2+. ये तो देखो हम ले रहे हैं मेटल टू मेटल आयन. हम क्या ले रहे हैं? मेटल टू मेटल आयन. और यहाँ पे क्या दे रखा है? CO+3 से CO+2 में कन्वर्ट हो रहा है. हम ले रहे हैं CO2 CO+2. ओके, तो उसका तो प्लस. हाँ बोलो. ई के ऊपर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? किसके ऊपर नेगेटिव साइन? ई के ऊपर नेगेटिव साइन. यस यस यस, ये तो मेरे को लगता है रौनक 11 तो तुमने भाई पढ़ी नहीं. ई के ऊपर नेगेटिव साइन जो है वो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन. जी के ऊपर G0, मतलब वो एक छोटा सा सर्किल और उसके ऊपर वो नेगेटिव साइन नहीं है बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन है कि अगर मान लो किसी भी उसमें एंथैल्पी में, H में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, G में, जिसमें भी ऊपर छोटा सा सर्किल लगा के उसके अंदर माइनस साइन लगा रहे हैं ना, इट मींस इट इज स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज 1m जो भी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी, एंड 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर. ओके रौनक? ठीक है मैम. ठीक है मैम. यस.
हाँ बोलो, मैम अब कौन? जरूरी थोड़ी ना कि एलिमेंट फॉर्म में भी लिखेंगे, कई सारे कंपाउंड्स भी इसमें। बेटा पहले क्या होगा, पहले तो एलिमेंट ही आयन में जाएगा ना। पहले लिथियम जो है वो लिथियम आयन में जाएगा, कोबाल्ट अगर है CO2 CO+2 एंड देन CO+2 to CO+3। तो अगर तुम्हें लेना होगा तो तुम्हारा बेसिक क्या हुआ, तुम्हें CO से चलना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन लिया हुआ है तो CO+3 to CO+2 एंड देन CO+2 to CO+2 CO। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग, ऑल्दो टाइम ओवर हो गया है पर फिर भी ये दिस इज फॉर एवरीवन। एंड आपकी एनसीईआरटी में बेटा, एनसीईआरटी ओल्ड बुक में मैं नंबर पेज नंबर बता रही हूँ, 1 मिनट। ओल्ड बुक दिस इज एट 263 पेज नंबर 263। ओके, यहाँ पे सारे ई नॉट रिडक्शंस वैल्यू गिवन है, बहुत सारी। सो इसके अकॉर्डिंग आप खुद अपने इस सीरीज को टैली कर सकते हो। टैली करके अगर आपको लगता है कि कोई और आपको चाहिए, यस कुणाल,